हेलो गाइस, आज 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट चेक इन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित करता होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या उसके वंश का हो। ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना से की भूमिका से उद्धृत है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी रश्मिरथी, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है, रश्मि रथी। क्वेश्चन नंबर 28, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हो रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज लेखी। उपरोक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए अनुभव का महत्व, ऑप्शन बी भाई अंडरवर की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी लोक ज्ञान की महत्ता, ऑप्शन डी सहज बात को सहजता से कहना। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है, भाई आडंबर की प्रतिष्ठा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल की ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में कही है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी मलुकदास। तो जो ये पंक्तियां कही गई हैं रामचंद्र शुक्ल ने, ये विद्यापति जी के लिए कही है। क्वेश्चन नंबर 30, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन ए एक इंच मुस्कान, ऑप्शन बी अनुगुंज, ऑप्शन सी आपका बंटी, ऑप्शन डी बेघर। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है इसमें, आपका बंटी। क्वेश्चन नंबर 31, लक्ष्मीदासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन ए आंचल, ऑप्शन बी पढ़ती परिकथा, ऑप्शन सी जुलूस, ऑप्शन सी कितने चौराहे। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, मेला आंचल। क्वेश्चन नंबर 32, गोदान उपन्यास का होरी अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? ऑप्शन ए बेलारी, ऑप्शन बी गंगोली, ऑप्शन सी शिवपालगंज, ऑप्शन जी पांडेपुर। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, बेलारी। क्वेश्चन नंबर 33, राग दबरी उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन ए मदन मोहन और बाबू बैजनाथ, ऑप्शन बी मास्टर मोतीराम और बाबू रामादीन, ऑप्शन सी मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन डी काशी शाह और गंड सिंह। तो ऑप्शन बी सही राइट आंसर है इसमें, राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन है? मास्टर मोतीराम और बाबू रामादीन। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी सिक्का बदल गया, ऑप्शन सी परिंदे और ऑप्शन डी अमृतसर। जो प्रथम विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है वो है उसने कहा था, और ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। परिंदे की कहानी के रचनाकार है निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के रचनाकार है निर्मल वर्मा। सिक्का बदल गया, यह कहानी देश विभाजन से संबंधित है जो 1948 में लिखी गई है और इसकी रचनाकार है कृष्णा सोबती। अमृतसर आ गया, यह भी एक सांप्रदायिक संबंधी कहानी है और इसके रचनाकार हैं भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 35, मानव प्रवृत्तियों तथा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्य द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ऑप्शन ए विशाख, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी प्रायश्चित। तो ऑप्शन बी कामना सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही थी? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी मुक्ति का रहस्य, ऑप्शन सी सिंदूर की होली, ऑप्शन डी राजयोग। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 37, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद अंश किस नाटक का है?
तो ऑप्शन ए लहरों का राजहंस, ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन सी ध्रुवस्वामिनी, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन ए लहरों का राजहंस, ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? मोहन राकेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासन, बनता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए कैद, ऑप्शन बी अलग अलग रास्ते, ऑप्शन सी अंजो दीदी, ऑप्शन डी उड़ान। तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर है अंजो दीदी। क्वेश्चन नंबर 39, क्या भूलू के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पहला। तो क्या भूलू के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का यह पहली श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 40, मुक्ति बोध की आत्मकथा के कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए विष्णुचंद्र शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी हंसराज। तो ऑप्शन ए सही राइट आंसर है विष्णुचंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही थी? ऑप्शन ए केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ऑप्शन दो उनमें से वह सहजता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते हैं। ये भी सही कथन कहा गया है, ये भी सही है और ये भी सही है। अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की उक्तियों को परहेज किया, ये गलत है। तो इसमें सही राइट आंसर होगा हमारा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें ऑप्शन ए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, सही है। ऑप्शन 2 शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी सही है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेगा, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में, ये भी गलत है। संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में ये नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या बना? 1 और 2, ऑप्शन बी सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता नए बोध का विकास, गलत। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, ये सही है। सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, ये भी सही है। पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य है, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा बना 2 और 3, सही राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44, विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित उपन्यास है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने पिंजरे, धूप छाही रंग। तो इसमें कौन सा आंसर परिशिष्ट सही है, जो विद्यालय से संबंधित उपन्यास है, और चक्रव्यूह यानी कि 1 और 2 सही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? राम भक्ति शाखा के कौन कौन कवि है इसमें दिए गए हैं? ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी हृदयराम, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास और ऑप्शन बी कृपाराम। तो इसमें क्या है? अग्रदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। नाभादास, स्वामी हरिदास, हृदयराम और कृपाराम, ये किस भक्ति के हैं? ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही राइट आंसर होगा। 2 3 4 5 ये नहीं है, ये कृष्ण भक्ति से हैं स्वामी अग्रदास जी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है? समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो जो स्त्री विमर्श पर लिखे गए नाटक है वह है एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, यानी कि ऑप्शन हमारे 2 और 4 सही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है? ऑप्शन ए डे, ऑप्शन डी ड्रे, ऑप्शन सी दे, ऑप्शन 4 घे। तो इसमें जो दंत्य वर्ण है वो दे और धे है, यानी कि 3 और 4।
सही राइट आंसर होगा हमारा। ढ और ढ ये हमारे मूर्धन्य वर्ण है। 48 गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी और ओस की एक बूंद झरोखे। जो ये नाटक जुगलबंदी और लोग जो हैं ये किसके हैं? गिरिराज किशोर के नाटक हैं। जबकि ओस की बूंद जो दिया गया है ये इसके जो रचनाकार हैं ये राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया है। राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और यह एक जो उपन्यास है यह हिंदू मुस्लिम समस्याओं से संबंधित है। झरोखे भी साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसमें किसकी कहानी है? छोटे परिवार से संबंधित कहानी लिखी गई है इसमें। तो ऑप्शन हमारा होगा 1 और 3, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 निर्मल वर्मा की कहानियां। तो इसमें कौन कौन सी है? हताश और आत्मप्रज्ञ नायकों की। ऑप्शन 2 अकेलेपन और अलगाव की। ऑप्शन 3 प्रतिरोध और विद्रोह की। ऑप्शन 4 राष्ट्रीय चेतना की। तो इसमें हमारा क्या होगा? ए 1 और 2 सही है, तो बी हमारा सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 रस के संबंध में कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। ये दोनों कथन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया, यह सही नहीं है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्ण नाटककार भास से ग्रहण किए, यह भी गलत है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही राइट आंसर होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 51 रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणा कौन सी है? ऑप्शन ए रसवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी कलावाद या ऑप्शन सी संरचनावाद। तो इसमें जो भी हमारा रसवाद और मार्क्सवाद है, जो ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए आलोचना के मान, ऑप्शन बी प्रेमचंद और उनका युग, ऑप्शन सी परंपरा का मूल्य, ऑप्शन 4 नई कविता। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 52 में कौन सा ये है? तो ये हो गया हमारा प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन। दोनों 2 और 3 सही राइट आंसर, ऑप्शन होगा हमारा ए सही। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी है? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाटी बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन, शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वतंत्रता। तो इसमें हमारा 1 और 3 सही राइट आंसर है, ऑप्शन बी में हमारा सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्वर्ण दहली, हिमक्रीटनी, विष्णुप्रिया या 4 हिमतरंगिणी। तो जो 2 और 4 हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन से आगे के काव्य हैं? ऑप्शन ए भागदूत, ऑप्शन 2 आत्मा की आंखें, ऑप्शन 3 आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन 4 चिंता। तो इसमें हमारी जो रचनाएं हैं आगे की वो आगे भागदूत और चिंता है, यानी कि 1 और 4 हमारा सही राइट आंसर है। 56 निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं? करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, ऑप्शन 2 मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, ऑप्शन 3 मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, ऑप्शन 4 गा कोकिल बरसा पावक कन नष्ट भ्रष्ट को जीर्ण पुरातन। तो इसमें हमारे 2 सही राइट आंसर है, 2 और 3, ऑप्शन बी सही राइट आंसर। झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं कौन कौन है? तो यह है तारा जयदेव और सोमराज रावत। ये किसके रचनाकार हैं? झूठा सच उपन्यास के। तो ऑप्शन हमारा सही राइट आंसर होगा। आज के लिए धन्यवाद।